कोशिश खुद ही करनी है पर नवाजता अल्लाह। ये याद रखना पड़ेगा, इस पर हमें तवज्जो देना पड़ेगा। ये क्या बात हुई, कमज़ोर कमज़ोर बातें करना और यकीन के अंदर कमज़ोरी लाना। इकबाल ने एक मिसाल दी। इकबाल कहने लगे कि दुनिया में ग़ुलाम की ज़िंदगी बड़ी बदतर होती है। जो किसी का ग़ुलाम होता था ना, अरब के लोग अपने ग़ुलामों को बड़ी तकलीफ़ देते थे। उनका जानवर वो उनकी मर्ज़ी के बगैर धूप में से खोल करके छाँव में बांध नहीं सकते थे। इतने तकलीफ़ होती थी कि तुम्हें ये भी अगर बांधा नहीं है तो फिर भी मार पड़ेगी कि तुम्हारे सामने जानवर जो है वो बंधा रहा और तुमने धूप में से खोल के छाँव में बांधा नहीं, और अगर उसने बांध लिया तो फिर भी मालिक मारता था कि अभी तुम इतने बड़े हो गए हो कि पूछोगे भी नहीं और काम करोगे। तो ग़ुलाम की ज़िंदगी बड़ी कमज़ोर, बदतर और तकलीफ़ वाली होती थी। तो इकबाल कहने लगे, सुन ए तहज़ीब हाज़िर की गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। अगर तू बेयकीन आदमी है ना तो फिर तो तू उस ग़ुलाम से भी क्या गुजरा है जिसकी ज़िंदगी इतनी कमज़ोर है कि उसकी कोई अपनी मर्ज़ी नहीं, उसके लिए कोई दस्तूर ही नहीं। यकीन कामिल वाली ज़िंदगी एक हुस्न है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अब्दुल्ला बिन बुसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए। वो दूर किसी जगह के रहने वाले सहाबी थे। हाजिर खिदमत हुए तो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और बूढ़ा भी हूँ। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न जाने दोबारा लौट सकूं कि ना लौट सकूं। और हुजूर, मुमकिन है ज़िंदगी भी इतनी वफा करे न करे, मुझे कोई एक ऐसी बात बताएं जिस पर मैं जम जाऊं तो मेरी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। मैं उस पर डट जाऊं तो मेरी दुनिया भी बने, यानी यहाँ की भी मुझे कामयाबियाँ मिले। यहाँ भी अगर मैं सोसाइटी में कोई मकाम लेना चाहूँ तो वो भी अल्लाह मुझे अता करे। मुझे एक ही बात बताएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ही बात इरशाद फरमाई। फरमाया, जब तू कहे ना अल्लाह मेरा रब है, फिर उस पर डट जा, फिर उस पर डट जा, खड़ा होना सीख, स्टैंड लेना सीख, यकीन कामिल पैदा कर। फिर ये तेरी जो कमज़ोरी है ना, तेरे टूटते जुमले, तेरे बिखरते लफ्ज़ और तेरे हुरूफ में कमी, और फिर तेरा कमज़ोर लबो लहजा, तेरा बहुत बड़ा दावा और फिर ज़रा सा किसी का फ़ोन आना और तेरा बिखर जाना, तेरी बड़ी बातें पर तेरा अंदाज वही कमज़ोरों जैसा। फिर इससे निकल, फिर तू कहीं खड़ा होना सीखना, फिर ज़रा कुछ मेयार ज़िंदगी पैदा करना। अगर दुनिया में जीना है तो कुछ मेयार पैदा कर, फिर ज़रा हौसला पैदा कर, फिर यकीन की दौलत अपने हाथ रख, फिर ज़रा मजबूती दिखा। हमारे मुआशरे में एक मायूसी है जो तेज़ी से फैल गई है। मुसलमान जी कमज़ोर हैं जी, इनका कुछ नहीं बन सकता। पाकिस्तान में जी बड़े हालात ख़राब हैं, इसका कुछ नहीं बन सकता। वो जी मैं गरीब आदमी हूँ, गरीबों के बच्चे तो बड़े नहीं ना बन सकते। ये सारी मायूसियाँ फैलाई गई हैं। ये यकीन की कमज़ोरियाँ हैं, यकीन की कमज़ोरियाँ हैं। अरब के बद्दू क्या कुछ बन सकते थे? लेकिन वो अल्लाह की तौहीद पर और मुस्तफ़ा की रिसालत पर जब वो यकीन कामिल रख के निकले तो फिर अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया का इमाम बनाया। फिर वो बन गए। इस वतन का क्यों नहीं कुछ बन सकता? इस वतन की मिट्टी में बड़ी खैर है, बड़ा हुस्न है। ये हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का वतन है, ये दाता अली हजवेरी का वतन है, ये औलिया की, सूफिया की, नेक लोगों की, दर्द दिल रखने वालों की, प्यार करने वालों की धरती है। यकीन की दौलत पैदा करें, यकीन वाले लोगों की सोबत में रहें, अल्लाह की ज़ात पर यकीन मजबूत करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर यकीन को मजबूत रखें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खंदक का मौका मुसलमानों पर बड़ा अजीबो गरीब मौका था। एक आदमी किसी मनसब पर बैठकर कोई दावा करता है ना, उसका दावा कबूल कर लिया जाता है, लेकिन एक टूटी हुई चटाई पर किराए के मकान में बैठकर दावा करे तो लोग कबूल नहीं करते। बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। आप फरमाते हैं खंदक के दिन इस तरह के थे कि कहत का ज़माना था और हम ना दिफाई जंग लड़ रहे थे। मुसलमान दिफाई जंग, मदीने के चारों जानिब खंदक खोद कर हम जंग लड़ रहे थे कि बाहर से वो अंदर ना आ सके मदीने में कुफार। जंग भी दिफाई थी, हालात भी कहत के थे। और जिस वक़्त खंदक खोद रहे थे ना सहाबा, तो पेटों पर पत्थर बांधे हुए थे। और फरमाते हैं, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पेट पर पत्थर बांधा है। तो हुजूर ने कुर्ता उठा के दिखाया, फरमाया, तुमने एक बांधा है, मैंने दो बांधे हुए। ऐसा नहीं है कि लोगों को तो बता दिया जाए, गरीबों को तो बता दिया जाए गुर्बतें हैं,
اور لیڈروں کے جو گھر ہیں وہ بڑے روشن رہیں۔ اور اقبال کہنے لگے کہ جو ہے وہ مریدوں کو تو توکل کا درس دے دیا جائے، لیکن پیروں کی کٹیا جو ہے وہ کٹیا نہ رہے، وہ پورا محل بن جائے۔ ایسا نہیں تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک چٹان آ گئی ہے، خندق کھود رہے تھے تو چٹان کٹ نہیں رہی، 2 پتھر پیٹ پر باندھے ہیں، قحط کا زمانہ ہے، اسلام پر غربت ہے۔ فرمایا ہتھوڑا مجھے دو۔ حضور خود اتر گئے۔ اب میرے محبوب کا یقین کامل دیکھیں، اس وقت قحط ہے، بھوک اتنی ہے کہ 2 پتھر پیٹوں پہ ہیں، دفاعی جنگ ہو رہی ہے، مدینے میں حالات خراب ہیں، لیکن جب تیری سوچ جواں ہوتی ہے تو پھر عرش کا مالک تجھے رنگ بھی بڑے بڑے ہی عطا کرتا ہے۔ پھر جب تیرے ذہن میں وسعت آتی ہے تو پھر اللہ بھی تجھے اسی طرح نوازتا ہے۔ حضور کا یقین کامل، حضور کے ہاتھ میں وہ جو آلہ تھا نا چٹان توڑنے والا، حضور نے اللہ اکبر کہہ کے مارا چٹان پر۔ کہتے ہیں صحابہ کہ ہم باہر کھڑے تھے تو ہم نے چمکتی ہوئی چیزیں دیکھی، چٹان ٹوٹی تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اوتیت مفاتح الیمن۔ ابھی مکہ نہیں فتح ہوا، لیکن حضور اللہ اکبر کہہ کے ضرب لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں لو بھی اللہ یمن کی کنجیاں بھی ہمیں عطا کر دی، بڑی جلدی یمن بھی ہمارا ہو جائے۔ پھر حضور نے دوسری ضرب لگائی تو یقین کامل دیکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو بھائی فارس بھی ہمارا ہو جائے گا۔ تیسری ضرب لگائی تو فرمایا ملک شام بھی اللہ ہمیں ہی عطا کرے گا۔ تو حضور ضربیں لگاتے جاتے، ایک ضرب پر ایک بہت بڑی سلطنت اور ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری دیتے، اور صحابہ بڑے باہر کھڑے ہو کے یہ تبصرے نہیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بڑی منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، کیسے ہوگا۔ ان کا بھی یقین کامل تھا۔ جب حضور کہتے نا ملے گا، کہتے ہماری روحیں بھی نعرے لگاتی تھی، اور ہمیں سمجھ لگ رہی تھی کہ بس آ گیا، شام بھی ہمارا ہے، یمن بھی ہمارا ہے، روم بھی ہمارا ہے، ایران بھی ہمارا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر حضرت عمر کے زمانے میں وہ ساری چیزیں ہم نے آتے ہوئے دیکھ بھی لی، وہ سارا کچھ حضور کے قبضے میں آیا۔ یقین تو پیدا کرنا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا۔ کمزوری نہ دکھائیں، ٹوٹتی ٹوٹتی باتیں، کمزور ہمارے فکرے، ہمارے لب و لہجے کی وہ مایوسی، ہمارے لفظوں کا وہ کمزور پن۔ ہم تو کسی سے بات کرتے ہیں تو گھبراتے ہوئے، اور غریب آدمی سے زیادہ شکوہ ہے، یہ بیٹھتا ہے ہر جگہ ڈر کے، سہم کے، پیچھے ہٹ کے۔ او بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا، حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات